हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 2 श्लोक नंबर 24 से पढ़ रहे हैं। मन्ये सुरान् भागवतं स्त्रधीशे संरम्भमार्गाभिनिविष्टचित्तान् ये संयुगे चक्षतार्क्ष्यपुत्रम् अंसे सुनाभायुधमापतन्तम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। मैं उन असुरों को भक्तों से बढ़कर मानता हूँ जो श्री भगवान के प्रति शत्रु भाव रखते हैं, क्योंकि शत्रुता के भावों से भरे वे सभी युद्ध करते हुए श्री भगवान को कश्यप का पुत्र गरुड़ के कंधों पर बैठे तथा हाथ में चक्रायुध लिए देख सकते हैं। तो ये बात कौन बोल रहे हैं? विदुर से उद्धव जी बोल रहे हैं, क्योंकि वो भक्त है और भक्त होते हुए भी कई बार जैसे भक्त तीव्रता से ही भगवान को चाहते हैं, तो ये जो है बिछो भावना के कारण ऐसा उद्धव बोल रहे हैं कि जो असुरगण है वो भगवान को डर के मारे हो, चाहे ईर्ष्या बस हो, एक क्षण के लिए भूल नहीं सकते। जैसे अपमान कर दे कोई किसी का, तो वो अपमान करने वाले व्यक्ति का माइंड में छवि बना रहता है। तो इस प्रसंग में बताया गया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि किसी को प्रतिकूल भक्ति करना चाहिए। भगवान का हमेशा अनुकूल भक्ति करना चाहिए, भक्त की तरह। और उद्धव जो है अभी कृष्ण क्योंकि अपने लीलाएं जो समाप्त करके अपने धाम गोलक धाम जा चुके हैं, इसलिए बहुत विरह भावना में है उद्धव। वे सोच रहे थे कि अपने जीवन की अंतिम अवस्था में हो सकता है कि वे श्री भगवान को अपने समक्ष ना देख सके, लेकिन जो असुरगण है उनको क्योंकि भगवान ने अपने हाथों से मारा है, तो इसलिए भगवान को वो अपने समक्ष देख पा रहे थे, क्योंकि भगवान ने उनको मार रहे थे। लेकिन उद्धव जो है क्योंकि भगवान लीलाओं को समापन करके भी जा चुके हैं, तो सामने नहीं देख सकेंगे। इस उद्देश्य में भी ये बात बताया गया है। श्लोक नंबर 25 में बताया गया है, वासुदेवस्य देवक्त्यं जातो भोजेन्द्र बंधने चिकीर्षुर्भगवानस्यः शमजेनाभियाचितः। पृथ्वी पर कल्याण लाने हेतु ब्रह्मा द्वारा याचना किए जाने पर राजा के बंदी गृह में वसुदेव ने अपनी पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया। तो भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं, तो इसमें अगर जन्म शब्द का भी प्रयोग होता है तो हमें इससे भ्रमित नहीं होना चाहिए। पृथ्वी जो है भगवान की पत्नी है, लक्ष्मी जी जैसे भगवान की पत्नी है, तो पत्नी का कल्याण के लिए हमेशा पति सोचते हैं और पत्नी के रक्षा का भार भी पति के ऊपर होता है। तो इसलिए जब जब पृथ्वी पर कोई भी विडंबना आती है तब तब भगवान जरूर अवतरित होते हैं। और पृथ्वी पर कल्याण लाने के लिए ही जो इस ब्रह्मांड का राजा है ब्रह्मा, स्वयं ब्रह्मा, वो प्रार्थना करते हैं भगवान से। और तब भगवान जो है वसुदेव और देवकी जो ऑलरेडी तपस्या कर चुके थे भगवान को पुत्र रूप में पाने के लिए, उनके घर में प्रकट होते हैं। घर मतलब जेल में थे तब देवकी वासुदेव। तो यहाँ पे जनरली भगवान का आना और जाना में या आविर्भाव और तिरोधान में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन फिर भी भक्तगण जो है सामान्यतया भगवान की तिरोधान यानी भगवान ने जब लीला समाप्त करके भगवत धाम चले गए इस बारे में चर्चा नहीं करते, क्योंकि उनको बहुत दुख होता है। आप सोचिए, आपके साथ जैसे कोई आपका बहुत प्रिय है, हो सकता है आपका कोई दोस्त हो या आपका पति पत्नी हो या बच्चा हो, तो उनके साथ आप रोज कितना प्रेम का आदान प्रदान करते हैं और एकदम से अचानक से वो कहीं चले जाए
या कभी भी नहीं आएंगे ऐसे तो हो तो बहुत ही ज़्यादा दुख की, हार्ट ब्रोकन जैसा हो जाता है व्यक्ति। तो यहाँ पर तो स्वयं भगवान है जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, जो इतना प्रेम करते हैं भक्त से, जितना प्रेम कोई भी रिलेशनशिप में कोई नहीं कर सकता है। और वो स्वयं भगवान जो उद्धव के साथ उठते थे, बैठते थे, बातें करते थे, खाते थे, सोते थे, सब कुछ करते थे, और आज वो अप्रकट हो गए हैं, धाम चले गए। तो इसीलिए उद्धव बहुत दुखी है। और भक्त कभी भी भगवान के जाने के बारे में, तिरोधान के विषय में चर्चा करना पसंद नहीं करते। इसलिए यहाँ पे जन्म के विषय में भगवान के गुणगान जन्म से शुरू किया है उद्धव जी ने। आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण कभी भी भक्तों को निराश नहीं करते हैं। अब जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान एक्चुअली हमारे सारे कार्य करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी हैं कि जैसे नरसिंह मेहता है गुजरात में, नरसिंह मेहता जी, तो उनके लिए भगवान स्वयं कई बार आए। और एक बार उनको अपनी बेटी का विवाह करना था, वो धन नहीं कमाते थे, भक्ति करते थे, तो उन्होंने पत्नी की बहुत कहने पर कुछ इंतज़ाम करने के लिए बाहर चले गए। और इधर जो है भगवान ने इतनी धूमधाम से उनकी बेटी का विवाह करा दिया। और जब वो वापस आए बहुत दिन बाद तो देखते हैं कि बेटी का विवाह हो चुका है, और गांव वाले उनकी बेटी का विवाह का चर्चा कर रहे कि इतना धूमधाम से तो किसी का विवाह नहीं हुआ आज तक। यानी नरसिंह मेहता समझ गए कि भगवान ही नरसिंह मेहता के रूप लेकर आए, सब काम किया। तो इसलिए कहा जाता है कि भगवान कहते हैं, जब तेरा मन मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, और जब तेरा मन तेरे काम में, भौतिक जो काम है काम में, तो मैं अपने धाम में। नो इंटरफेरेंस, कोई इंटरफेयर नहीं करते, मैं अपने धाम में ही रहूँगा फिर। क्योंकि जो भक्त, इसलिए जो बहुत सिंसियरली हरे कृष्णा महामंत्र का 16 माला जप करते हैं, कोशिश करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में जप करें, तो निश्चित रूप से वो रियलाइज करते हैं कि उनका जो काम है वो सब भगवान, बोलते हैं ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम भगवान एक्चुअली करते हैं। हमें बस अपना मन भगवान के नाम जप में लगाना चाहिए। तो इसलिए उद्धव जो है राजा कंस के मथुरा बंदी गृह में वसुदेव और देवकी के पुत्र रूप में भगवान किस तरह अवतरित हुए, वहां से कथा प्रारंभ किया। क्योंकि विदुर जो है सुनना चाहते हैं उद्धव से, इसलिए कृष्ण के हालचाल पूछ रहे थे विदुर। तो 25 और 26 श्लोक में बताया गया है, ततो नंदा प्रजामितः पित्रा कंसाद्विबिभ्यता एकादश समस्तत्र गुडर्चिः साबलोवसत्। तत्पश्चात कंस से भयभीत होकर उनके पिता उन्हें नंद महाराज के चरागाहों में ले आए, जहां वे अपने भाई बलदेव सहित ढकी हुई अग्नि की तरह 11 वर्षों तक रहे। तो हमेशा वसुदेव को ये भय लगा रहता था कि उनके पुत्र कृष्ण को कंस कोई अनिष्ट ना करे, क्योंकि वो पिता रूप में थे। और योगमाया भक्त का भी बुद्धि को थोड़ा धक देते हैं, ताकि वो पिता की तरह कृष्ण की चिंता करे, कृष्ण को लाड़ लगाए इस तरह से। तो फिर नंद बाबा के घर में छोड़ आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कंस जैसे व्यक्तियों के ऐसे संकल्प से तनिक भी प्रभावित नहीं होते कि कंस ने सोचा कि मैं मार दूंगा, तो कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई जैसे कोई आपको धमकी दे, कोई बहुत बड़ा गुंडा, तो ऑब्वियसली फर्क पड़ता है ना। लेकिन क्योंकि हम इतना शक्तिशाली नहीं है कि हम चाहे जो मर्जी वो करके किसी को भी कुछ कर दे, लेकिन कृष्ण अपनी इच्छा मात्र से कोई भी कार्य कर सकते हैं, तो उनको किसी का डर नहीं है। बल्कि कृष्ण की डर से कहा जाता है कि इवन सूर्य भी जो समय से प्रकट होते हैं, वायु बहती है, चंद्र रोशनी देते, वो सब कृष्ण के डर से, क्योंकि कृष्ण बॉस है और बॉस से डर होता है कि नहीं करेंगे ये काम सुचारू रूप से तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो लेकिन भगवान ने नंद बाबा और यशोदा माता और देवकी और वसुदेव के पुत्र होना जो है
पसंद किया, क्योंकि वो लोग वात्सल्य रस में कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे। वो कृष्ण का एक्चुअल माता पिता कोई भी नहीं होता, लेकिन वात्सल्य रस का आनंद देने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं ही भक्त को ही माता पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। तो यशोदा माता को भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद लेना था, और वसुदेव देवकी कृष्ण को पुत्र रूप में पाने के लिए तपस्या किया था। तो दोनों की इच्छा भगवान ने पूर्ति की। और उसके बाद जो है बहुत सारी मनोहारी लीलाएं भगवान ने बाल्यकाल की लीलाएं कर गोपियों को, और जो यशोदा माता की जो उम्र की गोपियां जो कृष्ण को अपने बालक के रूप में देखती थी और अपने पुत्र से भी ज्यादा प्रेम कृष्ण से करती थी, उन गोपियों को आनंद प्रदान करते हैं। माखन चुरा के हो, चाहे खेल के हो, चाहे वो लोग नचाते भी थे कृष्ण को। भगवान कृष्ण सबके पिता हैं और वे सबके रक्षा करते हैं, किंतु जब उनका भक्त यह मान लेता है कि श्री भगवान को भक्तों की देखरेख में रहकर सुरक्षा प्राप्त करनी है, तो इससे भगवान को दिव्य हर्ष होता है। भगवान ही सबकी रक्षा करता है, लेकिन जब माता पिता बनकर वात्सल्य भाव दर्शाकर नंद बाबा या यशोदा मैया चिंता करते हैं कि अरे कृष्ण को रक्षा करना है, या वसुदेव सोचते हैं, तो कृष्ण को बहुत हर्ष होता है। इसको कहते हैं दिव्य हर्ष। अतएव जब कंस के भय से वसुदेव उन्हें वृंदावन ले गए तो श्री भगवान को आनंद प्राप्त हुआ। 27 श्लोक। परितो वत्स परिवत्सां चारयन् व्याहरद्विभुः यमुनोपवने कूजात् द्विजसंकुलितांघ्रिपे। अपने बाल्यकाल में सर्वशक्तिमान श्री भगवान ग्वाल बालों तथा बछड़ों से घिरे रहते थे, और इस तरह वे यमुना नदी के तट पर सघन वृक्षों से आच्छादित तथा चहचहाते पक्षियों की ध्वनि से पूरे बगीचों में विहार करते थे। तो यहाँ पे सुंदर वृंदावन का वर्णन हुआ है, ब्रज का। और जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज में रह रहे थे तो ऑब्वियसली यहाँ का मौसम, जैसे आपको अभी लगता होगा कि इतना गर्मी है, इतना सर्दी है, ऐसा एक्सट्रीम नहीं था पहले। और भगवान को जहाँ जहाँ भगवान चलते थे, इवन पृथ्वी देवी जो है वो एकदम मुलायम हो जाती थी उस जगह पे कि कृष्ण चरण रख रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार समस्त देवता अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कृष्ण की सेवा में लगे रहते थे। और इतना सुंदर, अभी तो आपको कंक्रीट जंगल मिलेगा धीरे धीरे, और क्योंकि पूरे विश्व को एक्चुअली पता चल गया है वृंदावन की महत्व। श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में इस्कॉन की स्थापना करके पूरे विश्व में हरिनाम का प्रचार किया, और ये भी बता दिया है कि सबसे जो उत्तम जगह है, धामों में भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है श्री वृंदावन धाम को। तो इसलिए एक भक्त को वृंदावन की महत्व मालूम है, भले ही वो कहीं भी रहे, भले ही बहुत अमेरिका में बहुत रिच उनका जो है लाइफस्टाइल हो, लेकिन फिर भी वो यही कामना करते भक्त कि मैं एक वृंदावन जाऊं, कम से कम कुछ दिन रहने के लिए जाऊं। तो वृंदावन वास करना चाहते, ये उनका सपना होता है भक्त के लिए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं। इसलिए तो इतना सुंदर वृंदावन, इसलिए बहुत सारा अभी भीड़ बढ़ गया है, बहुत सारे बिल्डिंग्स बन रहे हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे घर बनाना चाहता है, रहना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी वजह से जो यहाँ पे हमें शास्त्र में मिलता है कि सघन वृक्ष, सुंदर सुंदर वृक्ष और वन जो है वो अभी कम देखने को मिलेगा। तो ये सब जो है चहचहाते पक्षियों की ध्वनि, पक्षियों की आवाज आती थी, इतना सुंदर वन था। और ये जो ग्वाल बाल भगवान कृष्ण के साथ खेलते हैं, ये सारे ग्वाल बाल अपने पूर्व जन्म में महान ऋषि और महान योगी हुआ करते थे। यहाँ तक कि वृंदावन में जब आप सुअर भी देखते हैं, कुत्ता भी देखते हैं, कीड़े मकोड़े देखते हैं, ये सभी महान संत और योगी थे, तभी उनको वृंदावन में जन्म मिला। हाँ, लेकिन किसी ना किसी कारणवश, क्योंकि उन्होंने अपराध किया है, तो इसलिए अपराध के कारण, भक्त थे पर भक्त बन के अपराध किया है, ब्रज में या ब्रजवासियों के प्रति अपराध किया है, तो उनको पशु का जन्म मिलता है। पशु हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, चाहे वृक्ष हो, उसका जन्म मिलता है, पर वो जन्म उनके लिए लास्ट होता है। हमेशा ब्रजरज में रहकर, अभी देखिए बंदर कुछ खाएगा, कुत्ता कुछ खाएगा, तो ब्रजरज भी तो खाएगा। ब्रजरज खा खा के
वो भगवत धाम चले जाते, तो उनका लास्ट बर्थ होता है। तो ब्रज का, वृंदावन का कोई पशु हो और साधारण बाहर का कोई पशु में कोई तुलना नहीं होता है। तो ये बहुत महान महान संत थे और ग्वाल बाल लोग भी बहुत पवित्र आत्माएं थे और अनेक पवित्र जन्मों के बाद उन्हें श्री भगवान की संगति प्राप्त हुई थी, जिससे वे उनके साथ समान स्तर पर खेल रहे थे। इसमें साख्य रस था कि मेरे सखा है कृष्णा। वे लोग श्री भगवान को इतना चाहते थे, इतना प्रेम करते थे कि रात में भी वे यही सोचते रहते थे कि अरे सुबह कब होगा, कृष्ण के साथ हम कब खेलेंगे फिर से। और सुबह जैसे भोर होता है ना, सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे वो आके यशोदा माता के आंगन के बाहर खड़े हो जाते थे। तब सुबह सुबह कृष्ण उठते भी नहीं थे तो भी आके खड़े हो जाएंगे और यशोदा माता फिर कृष्ण को गाकर, प्रार्थना गाकर जगाती थी। प्रार्थना मीन्स वो एक प्रकार से संगीत गाती थी, कृष्ण को जगाती थी। तो उनको लेकिन यही रात हो जाती थी तो दुखी हो जाते थे ग्वाल बाल, ओहो रात हो गए, अब कृष्ण से बिछड़ना पड़ेगा। और सुबह का इंतजार करते रहते थे कब भोर हो और हम भगवान से मिलकर गाय चराने जंगल जाएं और खेले साथ में। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि यमुना के किनारे के सारे जंगल सुंदर बगीचे समान थे, जो आम, कटहल, सेब, अमरूद, नारंगी, अंगूर, बेर, ताड़फल के पेड़ों तथा अन्य कई पौधों से, जैसे बहुत अलग अलग प्रकार के फूलों से भरा हुआ था। चूंकि यह जंगल यमुना के तट पर था, इसलिए स्वाभाविक है कि इसमें बहुत सारे पक्षियां आती थी, बत्तख, सारस, और वृक्ष की जो शाखा है उसमें मोर भी बैठती थी, इतने सारे मोर होते थे। तो ये सारे वृक्ष तथा पक्षी, ये जो पशु भी है, पवित्र जीव थे। कृष्ण के समय में तो जन्म लेना यानी और कितने पवित्र होंगे आप सोचिए। कृष्ण का दर्शन मात्र से जब भगवत धाम मिलता है और कृष्ण के साथ वो खेल रहे हैं, या सारे के सारे बहुत बड़े बड़े जो है व्यक्ति हुआ करते थे, एक्चुअली बहुत महान संत हुआ करते थे, इसलिए उनको ऐसा जन्म मिला। जो वृंदावन के दिव्य धाम में भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए, भगवान की सेवा के लिए उनका जन्म हुआ था। तो श्री भगवान ने अपने संगियों के साथ छोटे शिशु की तरह खेलते हुए, खेल खेल में ही बहुत सारे असुरों को मार डाला। अघासुर, बकासुर, प्रलंबासुर, गदर्भासुर, बहुत सारे असुर को वध कर दिया। जबकि एक छोटा बालक कितना डरते हैं, अभी तो दूध भी अभी पीना शुरू किया था, अभी जन्म ही हुआ था कृष्ण का, पुतना को मार दिया। तो ऐसा सिर्फ भगवान कर सकते हैं। और इसलिए जो भी भगवान के शुद्धतम भक्त होते हैं, उनको कई बार भगवान जब धरातल पर आते हैं वहाँ लीला करने का उनको मौका मिलता है। तो इसलिए ये संगी, ये जो पशु भगवान के समय के थे वो कोई साधारण नहीं थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री भगवान की इस भूमि को भगवान से अभिन्न बतलाया है। जो ये ब्रज भूमि है, वृंदावन है, और वृंदावन और भगवान में कोई अंतर नहीं है, इसलिए सभी भक्तों के द्वारा ये पूजनीय है। इस उपदेश को श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी, जो गौड़ीय वैष्णव कहलाते हैं, विशेष रूप से मानते हैं। श्लोक नंबर 28। कौमरीं दर्शयं चेष्टं प्रेक्षणीयं व्रजोकसां रुदन्नीव हसन्मुग्धा बालसिंहावलोकनः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जब श्री भगवान ने बालोचित कार्यों का प्रदर्शन किया तब वे एकमात्र वृंदावन वासियों को ही दृष्टिगोचर थे। लेकिन यानी भगवान जब ये बाल्य लीलाएं कर रहे थे तो वृंदावन वासियों को ही उसका दर्शन होता था। वे शिशु की तरह कभी रोते थे, कभी हंसते थे, और इस तरह से वो एक जैसे कोई सिंह का बच्चा ऐसे प्रतीत होते थे, क्योंकि भगवान बहुत पराक्रमी है और ये ब्रजवासियों को पता था। इसलिए जब मूसलाधार बारिश हुआ या जो भी संकट आता है, सब लोग कृष्ण कृष्ण क्यों बुलाते हैं। उनको मालूम है कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, ये बहुत प्रतापशाली, जैसे सिंह का बच्चा है तो भी वो बहुत पावरफुल होता है ना। तो ऐसा, तो यहाँ पे जैसे कई कई लीलाएं तो बाकी वृंदावन वासियों ने भी नहीं देखा। जैसे अघासुर या असुरों को मारना किसने देखा, क्योंकि खेलने किसके साथ जाते थे कृष्ण, ग्वाल बालों के साथ। तो वही ग्वाल बाल देखते और ग्वाल बाल आके जो है माता पिता को बोलते, तो कई बार हैरान हो जाते थे वो लोग भी
क्योंकि उन लोगों ने अपने आंखों से नहीं देखा था। तो इस प्रकार से कई बार लगता था कि अच्छा बच्चे खेल खेल में ही कुछ करते होंगे, ऐसा भी होता था। तो यदि कोई व्यक्ति श्री भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेना चाहता है तो उनको बाल लीलाओं का आनंद मतलब उनके हृदय में ऐसा है कि कृष्ण मेरा लल्ला है, कृष्ण मेरा बेटा है, तो उनको कैसे भक्तों के पदचिन्ह पर चलना चाहिए? जैसे नंद महाराज है, यशोदा मैया है, तो ऐसे जो कृष्ण को पुत्र रूप में चाहते हैं उन भक्तों के पदचिन्हों पर चलना चाहिए। तो आगे बताते हैं कि ये जो घटनाएं हैं एकमात्र ब्रजवासियों द्वारा, जैसे नंद महाराज द्वारा आस्वाद्य है, जो वात्सल्य भाव में है उन्हीं के द्वारा आस्वाद्य था कृष्ण की बाल लीला। लेकिन कोई ब्रह्मवादी या निराकार जो भगवान को निराकार मानते हैं वो कितना भी भागवत पढ़े, क्योंकि वो कृष्ण को कृष्ण सर्वाकर्षक है, कृष्ण का इतना सुंदर रूप है और उस सुंदर रूप को नकार कर निराकारवादी सोचते हैं कि भगवान निराकार है। जैसे आपका बहुत बुद्धि है तो आपकी बुद्धि को कोई अगर बोले कि आप में बुद्धि नहीं है तो ये एक प्रकार से गाली हुआ ना। तो ठीक उसी प्रकार से कृष्ण से आकर्षक कोई भी नहीं है, कृष्ण का इतना सुंदर रूप है और कोई बोले कि अरे कृष्ण बिल्कुल सुंदर नहीं है, कोई रूप नहीं है उनका, तो ये प्रकार से गाली है। तो इसीलिए निराकारवादी कभी भी इस रस का आस्वादन नहीं कर पाते हैं। तो कभी कभी जब जंगल में श्री कृष्ण पर असुर आक्रमण कर देते तो वे आश्चर्यचकित प्रतीत होते, किंतु वे उन पर सिंह के बच्चे के समान दृष्टि डालते और उनको मार डालते, और इससे उनके बचपन के जो संगीत है ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो उठते और उनको अच्छा लगता है कि कृष्ण हमारा हीरो है, कृष्ण मार सकते हैं, तो ऐसे उनको अच्छा लगता था। और कभी कभी जब वो घर लौट कर आते तो सारी कहानी माता पिता से कह सुनाते, तो सब लोग भगवान की गुणगान करते इस प्रकार। तो बालक भगवान श्री कृष्ण मात्र अपने माता पिता नंद तथा यशोदा के ही नहीं थे, बल्कि सारे वृंदावन वासियों के थे। बहुत सारे वृंदावन में उस समय नंद महाराज की उम्र के, यशोदा माता की उम्र के जो थे, सब लोग कृष्ण को पुत्र मानते थे, अपने पुत्र से भी ज्यादा प्रेम कृष्ण से करते थे। इसी प्रकार हमारा जितना भी संबंधी है, ये संबंधी इसी जन्म के लिए मिला है ना, अगले जन्म में और चेंज हो जाएगा, लेकिन भगवान के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है वो किसी भी जन्म में चेंज नहीं होगा। तो जब हम सभी रिलेशनशिप से ज्यादा कृष्ण को चाहने लगेंगे, कृष्ण को ही अपने प्रेम का सर्वोच्च पात्र मानेंगे, भले ही पुत्र रूप में माने, प्रेमी रूप में माने, बेस्ट फ्रेंड के रूप में माने, सखा रूप में, या भगवान को स्वामी की मेरी स्वामी है ऐसे माने, जब हम मानेंगे तभी क्या होगा, तभी हम भगवत धाम जाने के अधिकारी बनते हैं। तो सारे लोग भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे, यहाँ तक कि पशु भी, गाय बछड़े समेत सबके कृष्ण बहुत प्रिय थे। गाय को आके हाथ लगाते तो गाय दूध देती थी। तो जनरली गाय कब दूध देती है? जब उनके जो संतान है, उनका बछड़ा है, वो आते हैं, उनको देखते हैं, लेकिन यहाँ पे कृष्ण के दर्शन से ही गाय दूध देने लगती थी। श्लोक नंबर 29, स एव गोधनं लक्ष्म्या निकेतं सीतगोवृषं चारयन्नानुगान् गोपान् रणद्वेणोररिरमत्। अत्यंत सुंदर गाय बैलों को चराते हुए समस्त ऐश्वर्य तथा संपत्ति के आगार श्री भगवान अपनी वंशी बजाया करते। इस तरह वे अपने श्रद्धावान अनुयायी ग्वाल बालों को प्रफुल्लित करते थे। जब भगवान बांसुरी बजाते थे, जैसे अभी बहुत सारे सिंगर है या म्यूजिशियन है, तो वो लोग अपना अपना जब वाद्य यंत्र बजाते तब भी लोग मंत्रमुग्ध होते थे। तो आप सोचिए, जो इनके राजा है, सभी कलाओं के राजा, और जिनसे ये कलाएं प्रकट हुआ है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो कितना ही मंत्रमुग्ध होता है। कहा जाता है जब भगवान बांसुरी बजाते हैं जो चलती हुई नदी यमुना है वो रुक जाती है, नदी का जो गुण है वो हमेशा बहते रहना है, वो रुक जाते हैं, इतना जो है प्रभाव है। तो इसीलिए और जैसे कि जो रुकने वाले हैं वो चलने लगते हैं, कहने का मतलब जैसे पेड़ पौधे वो झुक जाते हैं। आप कभी निधिवन गए होंगे तो जो पेड़ है उसे झुका हुआ है, जैसे भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए झुक गए हैं, वैसा। तो ऐसा अक्सर होता था कि भगवान बांसुरी बजा के गाय बैलों को चराते हुए जा रहे हैं और सब
गाय मंत्र मुग्ध होकर जो है कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि में चले जा रहे हैं। ग्वाल बाल भी नहीं तो लाखों लाखों गाय जब कोई चरा है तो आप नॉर्मली देख लीजिए 10-12 गाय भी कोई लेके जाए, एक गाय इधर भाग गई एक उधर भाग गई, पर कृष्ण के साथ ऐसा कभी नहीं होता था। इतना मंत्रमुग्ध करते हैं उनके बांसुरी। मानव समाज के शिक्षक के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अपने कार्यों से ये दिखलाया कि वैश्य को गाय तथा बैल पालने चाहिए और इन मूल्यवान पशुओं को संरक्षण प्रदान करना चाहिए। स्मृति के नियमों के अनुसार गाय मनुष्य जाति की माता है और बैल पिता है। कई लोग ऐसा तर्क करते हैं, अच्छा गाय को आप लोग माता मानते हैं तो बैल को पिता मानना चाहिए। तो पिता ही है, क्योंकि बैल जो है, अभी तो ट्रैक्टर वगैरह आ गया, मशीन युग है, लेकिन बैल ही बाहर जाके खेती में काम करते थे, जैसे हमारे पिता करते हैं, बाहर जाके कमा के लाना। और गाय जो है हमारी पौष्टिक दूध हमें प्रदान करते थे, तो इसलिए गाय माता और पिता के समान शास्त्र में माना गया। और आप देखिए भगवान के लोक का नाम भी ऐसा है, गोलोक। गोलोक में भगवान रहते हैं। या गोपी जो गाय का पालन करती है, गोपाल जो गो का पालन करते हैं। तो गाय बैल भगवान, गो जाति भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। और गाय इतना स्पेशल, उनको पशु नहीं कह सकते हम एक्चुअली, क्योंकि वो इतना स्पेशल है कि उनके मूत्र तक अगर आप पीते हैं तो आपके कितनी सारी बीमारियां नष्ट होता है। जो बहुत ज्यादा लीवर प्रॉब्लम होता है, उनका लीवर का डिजीज खत्म हो जाता है। या तक कि कैंसर के भी बहुत सारे डिजीज के लिए अभी गाय का मूत्र और गोबर आदि जो है बहुत कीटाणुनाशक है। गोबर से लेपा जाता था पहले घर आंगन आदि। तो गोबर हो चाहे मूत्र हो, गाय की हर एक चीज बहुत ब्लेसिंग्स प्रदान करने वाले हैं मानव समाज के लिए। तो इस तरह से जो है भगवान वंशी के द्वारा गायों को और मित्रों को आनंद प्रदान करते थे। तो इसी के साथ जो है आज की भागवतम का क्लास हम समापन करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।